बर्ड्स का जो प्राइमरी फूड है वो तो इंसेक्ट्स होता है, वो कोई बाजरा थोड़ा ना होता है जो आप दिल्ली की सड़कों पे डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के ऊपर और इधर उधर खैर वो तो प्रॉफिट मोटिव का होता है कि मैं 2 किलो बाजरा फेंक दूंगा आज, चाहे मेरा चूहा दिन अच्छा खाए चाहे जाएगा। वो है, मेरा दिन अच्छा जाएगा, मेरी दुकान का प्रॉफिट अच्छा होगा, मेरा इनकम टैक्स का केस इतने सालों से चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, लड़के को रिश्ता मिल जाएगा। क्या है हमारी चिंदीपना, ये सब है, ये कोई धर्म थोड़ा ना है, ये तो है ना, धर्म तो बहुत प्यारी चीज़ होती है। तो एनीवे जो भी है, आप एक तो कबूतरों को इतना हार्म कर रहे हैं, ये पाप हो रहा है, एक्चुअली पाप हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बंदरों को आप ब्रेड दे रहे हैं, सूखी मैगी दे रहे हैं, पार्ले जी, हम तो जंगलों में काम करते हैं, हम तो देखते हैं, अच्छा। लोग आते हैं मंगलवार को और शनिवार को टेम्पो भर भर के, बोलेरो भर भर के, गाड़ियां भर भर के, स्कॉर्पियो भर भर के पार्ले जी लेके आते हैं, सूखी मैगी लेके आते हैं, दाल मोठ लेकर आते हैं, नमकीन लेकर आते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं, और फ्रिज में जब सफाई होती है, वीकेंड सफाई होती है, जितनी फंगस लगी हुई रोटियां, दालें, सब्जियां सब उठा के लाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं, कबूतरों को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। उसके फिर उनको लेकिन ठीक है, उन लोगों को लगता है कि इससे उनका बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उनको बड़ा पुण्य मिल रहा है, तो आपके कहने का मतलब है, स्वर्ग में सीट अपनी पक्की कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपका कहना कबूतर को क्या उसकी फीड क्या होती है और क्या उसकी होनी फीड चाहिए? हमारे को क्या लेना देना कबूतर से, हम क्यों खिला रहे हैं भाई उसको? कबूतर का काम है वो अपना ग्रेन्स खाता है, वो अपना सीड्स खाता है, वो अपना चाहे फ्रूट को पैक करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट पॉपुलेशन जो है। इंसेक्ट पॉपुलेशन कब होगा? जब वेजिटेशन होगा। वेजिटेशन, अच्छा लोगों को ये वोकेबलरी भी नहीं पता। जब मैं वेजिटेशन बोलता हूँ लोग कहते हैं अच्छा वेजिटेबल, अरे वेजिटेबल और वेजिटेशन में फ़र्क होता है। वेजिटेबल मतलब हरियाली, है ना, उसमें घास भी हो सकता है, उसमें स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उसमें श्रब्स होते हैं, उसमें मीडियम ट्रीज होती हैं, कैनोपी ट्रीज होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, अरावली का इकोसिस्टम है, हर जो भी है उसको वेजिटेशन बोलते हैं। यमुना जी के किनारे आपकी वेजिटेशन होनी चाहिए, रिपेरियन वेजिटेशन होती है, उसके अपने ग्रासेस होते हैं, है ना। अगर आप पूरे यमुना जी का आप सिर्फ घाटी बनाते रहोगे तो यमुना जी तो कभी भी साफ नहीं होंगे, है ना। तो ठीक है, आरती करना बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ कल्चरल थिंग, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आरती करने से तो यमुना जी ठीक नहीं हो जाएंगी ना, या गंगा जी ठीक नहीं हो जाएंगे ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। ये तो वही वाली बात होगी कि आपका 10th का एग्ज़ाम है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं जाके मंदिर में आरती करूंगा, मेरे नंबर आ जाएंगे। ऐसे कैसे नंबर आ जाएंगे भाई? आपको भाई एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, आपका कोई काम करोगे तभी तो कुछ उसका रिजल्ट आएगा। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। सो एक तो ये भी बड़ी कमी हो रही है, कॉमन सेंस की बड़ी कमी हो रही है, और यहाँ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि पिछले 6 दशकों में मैंने देखा है कि हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर की कमी हो रही है। ये लोग एक अलग ही टेंजेंट पे चले जा रहे हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, साइंस डजंट रूल आवर लाइफ, साइंस डजंट रूल आवर। व्हाट इज रूलिंग आवर लाइफ देन? रूलिंग आवर लाइफ इज इमोशन। ये तो इमोशनल धक्का है एक। और पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात, इंडिया यही नहीं समझ रहा सनातन है क्या। उन्होंने, मुझे नहीं पता मार्केट में इस वक्त क्या चीज चल रही है, आप देख ही रहे हैं। सनातन मेरे हिसाब से अभी जो चल रहा है ना सर, गाड़ी के पीछे हनुमान जी की बड़ी सी फोटो लगाना है, हाँ, रौद्र रूप में, रौद्र रूप में। हाँ। अरे हनुमान जी इतने, वो तो भक्ति भाव है, वो तो इतने प्यारे हैं। मेरे आप कमरे में आइए, मयूर विहार में मैं रहता हूँ, वहाँ पर हनुमान जी की इतनी प्यारी फोटोग्राफ लगी हुई है। हम तो अपने, बिकॉज ही इज द फॉरेस्ट गॉड, ही इज द मंकी गॉड, ही इज द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो हमें तो नानी ने बचपन में छोटा सा एक हनुमान जी का वो दिया था कि बेटा जब पेड़ पौधे लगाओ तो हनुमान जी को साथ रखना, है ना। तो वो एक भाव था, वो एक 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 महिमा थी। लेकिन अब तो उसको वायलेंस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको अग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। सो आर्मी में हमारे फादर हमेशा बोलते थे, दोज हु लिव बाय द बुलेट डाई बाय द बुलेट, है ना। अगर आप अग्रेशन के साथ रहेंगे तो ठीक है, फिर अग्रेशन ही आपको ले डूबेगा एक दिन।